इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर। सबसे ज्यादा गंदे बिल हैं क्योंकि किसानों को किसी तरह से ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लेके आई है। जद्दोजहद का मोर्चा लगा हुआ है और आज के हरियाणा सरकार ने चुनौती दी पंजाब के किसानों को। तीन बिल सरकार ने किसानों के लिए लेके आए हैं, सबसे ज्यादा गंदे बिल हैं क्योंकि किसानों को किसी तरह से भी सपोर्टिव नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे वो एपीएमसी एक्ट है, चाहे वो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है। ये सभी के सभी बिल जो सरकार लेके आई है ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लेके आई है, उनको समर्थन देने के लिए लेके आई है। तो मैं आज बात करूंगी ये जो एपीएमसी एक्ट है। एपीएमसी एक्ट बहुत ही घातक एक्ट जो कि मंडी सिस्टम को खत्म करने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ये जो हमारी भाजपा गवर्नमेंट है ये लेके आई है। ये चाहती है कि ये किसानों को डायरेक्ट खेतों में से इनसे खरीद की जाए या सेलोस पे किसान लेके जाएं। आप मुझे बताइए कल को ये क्या गारंटी देती है जब हमारी सरकारी मंडियां खत्म कर देंगे कि ये हमारे किसानों की फसल खरीदेंगे। कल को यही लोग ये बोलेंगे आपकी फसल की ये क्वालिटी ये ठीक नहीं है, ये ठीक होनी चाहिए। तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमारी सरकारी मंडियां चल रही थी हमें उसी तरीके से अपनी एपीएमसी जो नए इन्होंने बिल में शोधन किए उसमें इन्होंने हमारी पुरानी मंडी एपीएमसी नहीं डाली हुई। तो हमें एपीएमसी मंडियां सरकारी हमें चाहिए, हमें अपनी एमएसपी फिक्स चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, हमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो हमारा था पहले, जो लिस्ट ऑफ ग्रेन्स थे वो हमें वैसे ही चाहिए। हमें कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की ये जो नई नई चीजें ये जो लेके आ रहे हैं अंबानी अंडानी को सपोर्ट करने के लिए, उनको ये किसानी खेतर के बीच में नया बिजनेस लॉन्च करने के लिए ये जो सरकार सपोर्ट कर रही है, वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस, वी विल सपोर्ट आवर फार्मर्स। जो बिहार में हुआ है किसानों के साथ वो हम अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के किसी किसानों के साथ नहीं होने देंगे। के डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। याद कर कहा जब भी गांव में आओगे तुम्हारा इलाज गांव में करेंगे, हमारा इलाज यहाँ की पार्लियामेंट में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे किसान मैं उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं इस संसद में जो 200 प्रतिनिधि आए हैं उनको मैं सलाम करता हूं कि हम आना तो यही चाहते थे लेकिन केवल 2 दिन के लिए, और हम केवल 3 कानूनों को निरस्त कराने का, बिजली बिल को रद्द कराने का, एमएसपी की कानूनी गारंटी का हमारा इतना ही सा था, 2 दिन का कार्यक्रम था। लेकिन हरियाणा सरकार ने चुनौती दी पंजाब के किसानों को, पूरे देश के किसानों ने उसको स्वीकार किया और आज 337 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं और इस बात का संकल्प है कि जब तक इस सरकार को नहीं उठा फेंकेंगे, किसान विरोधी सरकार को, तब तक यहाँ से कोई भी जाने वाला नहीं है। जो सांसद यहाँ पर है उनकी सहमति है तो आंख खड़ा करके आप बताओ कि हम में से कोई भी लौट करके जाने वाला नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। सिराजुद्दौला के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 जून 1757 में हमला किया और देश 15 अगस्त 47 तक गुलाम रहा। अब अडानी और अंबानी का गुलाम हमें बनाना चाहता है मोदी और अमित शाह। हम इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे, यही किसानों का ऐलान है। और इस देश की आजादी को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 550 जत्थेबंदियां हैं, उसमें से आपने 200 लोगों को दिया, मतलब एक जत्थाबंदी का आधा आदमी आएगा। तो किसान संघर्ष समिति का डॉक्टर सुनीलम आधा आना चाहिए, ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला आएगा। ये बहुत शर्म की बात है। कम से कम 850 सांसद जब इस देश की संसद में बैठते हैं तो कम से कम 850 लोगों को तो तुम्हें आने देना चाहिए था। इतने डरे हुए हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग डरे हुए नहीं हैं, तुम लोग डरे हुए हो। हम अपनी लड़ाई को जीत करके जाएंगे। हम तीनों कानून रद्द करा के जाएंगे, बिजली का बिल वापस करा के जाएंगे, एनसीआर का
प्रदूषण का किसान विरोधी कानून है उसको रद्द करा के जाएंगे और एमएसपी लेकर के जाएंगे। इस देश के कर्मचारियों का अगर वेतन फिक्स है तो हमारी भी आमदनी तय होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। और हम लागत से C2 प्लस 50% मांग रहे हैं, हम न्यूनतम नहीं मांग रहे। इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। किसान संघर्ष समिति NAPM AIKCC लड़ने को तैयार है, आपके साथ में है। जब तक ऐसा चलेगा हम आपके साथ रहेंगे। और जोड़ी है वो किसान विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं सवाल उठाया कि खेती मंत्री ने 7 बार पार्लियामेंट में माना है, 7 बार पार्लियामेंट में बताया है कि जो खेती का सब्जेक्ट है, जो खेती का विषय है, ये राज्यों का विषय है और केंद्र सरकार इसमें दाखिल नहीं देगी। पर पूछने के बाद कि फिर आप क्यों दे रहे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज फिर मैं दसना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कानूनों के बारे में देश कैसे बर्बाद होगा। आज APMC का एक्ट के बारे में मैं थोड़ी अगली चर्चा करूंगा। देश की जो APMC है उसके एक जो मंडियों का सिस्टम चल रहा है, उसके तहत मंडियां बनाई जाएंगी जो ई-मार्केटिंग होगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है, लेकिन उस पर जो मंडी में टैक्स लगता है 7.5% किसी फसल को बेचने में, उसको देना पड़ता है, वो नहीं देगा। और जो मंडी मार्केट के तहत सामान माल बिकता है वो 7.5% उसको देना पड़ता है। वो 7.5% ये हम किसी फसल का भी आप मान लिया था 2000 रेट तो 164 रुपए लगभग बनता है 1 क्विंटल का। वो लगता कहाँ है? वो लगता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो लगता है गांव में, वो लगता है मार्केट के जरिए गांव की सड़कों में, गांव की नालियों में, गांव की गलियों में। और ये एक्ट पास होने के बाद उन जो ई-मार्केटिंग करेंगे व्यापारी, उन सबसे इनको छोड़ दे दिया, उनसे बाहर रख लिया। होएगा क्या ऐसा कि इस मंडियों में अकेला किसान नहीं उजड़ेगा, इस मंडियों में पूरे देश का नक्शा बदलेगा, पूरा देश उजड़ेगा। क्योंकि हम कहते आ रहे हैं कि जरा भारत देश है, एक गांव का देश है, खेती प्रधान देश है। जिस देश के पूरे गांव उजड़ेंगे वो आगे नहीं चल सकेगा। इस करके हम इस कानून का सख्ती से विरोध करते हैं, जिसमें इसमें और भी बहुत सारे मतलब नुक्स हैं। आप भी मान रहे हैं कि खेती का विषय केंद्र का विषय नहीं, और भी कितने हैं, मैं टाइम को ध्यान में रखता। इसे विषय में कहना चाहता हूं कि अकेला किसान नहीं उजड़ेगा, गांव में रहने वाला हर सनतकार, हर व्यापारी, हर छोटा मजदूर सब उजड़ेंगे। देश की दिशा बदलेगी और अडानिया अबानिया के हाथ में जाएगी। इसलिए पूरे देश को इन कानूनों के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। इतना कहता ही मैं अपनी धन्यवाद। से इन कानूनों के खिलाफ जद्दोजहद का मोर्चा लगा हुआ है और आज के दिन वहां पर हमारा एक संसद का सदस्य बलदेव सिंह जी सिरसा अनशन पर बैठा हुआ, अनशन पर बैठा हुआ है। मैं सिर्फ APMC पर 2 मिनट करूंगा, अपने टाइम से ज्यादा टाइम लूंगा। सिर्फ APMC जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा जिस राज्य से मैं आता हूं, वहां 10 के 10 MP बीजेपी का, सरकार भी वहां बीजेपी की है, जिसने जो कानून पास किए हैं। और वहां इसका प्रभाव, इसका जो असर है वो मिल रहा है कि जब ये कानून पास हो जाएगा तो उसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे कुरुक्षेत्र और कैसर के बीच में धान मंडी है, उसके बिल्कुल बगल में ये अडानी बानी का साइलोज इस बार बन गया है। तो वो साइलोज में उन्होंने जब दूसरी मंडियों में, क्योंकि हरियाणा में 5 किलोमीटर की दूरी पर APMC मंडी बनी हुई है, गांव में भी और शहर में भी, और किसी भी किसान को 5 किलोमीटर दूर अपना माल लेकर नहीं जाना पड़ता। इतना मजबूत सिस्टम है, उसमें 36 कमियां और भी होगी, लेकिन इतना
प्रोक्योरमेंट जो सरकार के खजाने में जो अनाज आता है हमारा भंडार में, वो जो एपीएमसी के थ्रू जाता था, उस पर एक कहीं केट लगा दी है। इस कानून जो अभी पास नहीं हुआ, लेकिन उसका जो दिख रहा है उसका आखिर वो बता रहा हूँ। उस साइलेज जो बना है उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ ढांड की हमारी एक मंडी है, एपीएमसी मंडी जो कि सरकार की मंडी है, उसमें इस बार प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक शर्त लगा दी है, मेरी फसल मेरा बेड़ा आपको रिश्वत कराना पड़ेगा, और जो होगा फिर आपको टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद फसल आप ला सकते हैं, जब तक टोकन नहीं मिलेगा आपकी फसल नहीं बिक सकेगी। बराबर में जो साइलेज बना है, जो दानी पानी बनाया है, उसमें आप सीधी ट्रॉली ले जाओ, वहाँ पैसे भी फालतू मिलेंगे और बोरियों में नहीं भरनी पड़ेगी। सीधी अनलोड करो, लोड करो, तोलो और जाओ और नगद पैसे लेके घर को जाओ। ये जो चाल है, ये जो असर इसका दिख रहा है, आने वाले समय में ये जो एपीएमसी को खत्म करने का जो एक तरीका है वो हरियाणा में दिख रहा है। मैं इसलिए इसको कंडेम करता हूँ कि ये हमें नहीं चाहिए। जो एपीएमसी खत्म करके रखता है, हम इसके खिलाफ हैं, इसको खत्म करो, और जो हमारा पहले सिस्टम है उसमें जो भ्रष्टाचार सिस्टम है उसको बंद करो और उसको मजबूत करो। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। अभी आगे हमारे स्पीकर हैं सोनिया मान जी, वो भी एपीएमसी पर बोलना चाहते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.